अब उठ के अब जो है सुबह सुबह हमारे डॉगी को जैकी को घुमाने के लिए मेरे हस्बैंड बिल्कुल रेडी हैं। जैकी उससे ज़्यादा ना विकास इम्पेशेंट हो जाते हैं। सुबह की शुरुआत, रोशनी के दर्शन, और ये रोशनी हम सबके जीवन में भी प्रकाश लाए, इसी उम्मीद के साथ हम आज के दिन की शुरुआत करते हैं। और घर पे गणपति बप्पा आए हुए हैं। सुबह सुबह सबसे पहले उनको प्रणाम। सुबह उठते ही सबसे पहले पानी का ग्लास सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और हमारी किचन में जो हमारा सारा दिन जो हम घर पे हमारी मदद करते हैं, ये ममता जो हमारे लिए खाना बनाती हैं और पिछले बहुत सालों से हमारे इलाके में काम कर रही हैं। और ये शैलजा, इधर इधर मुँह करो, ये जो है सारा दिन घर संभालने में हमारी मदद करती हैं। और थोड़ी थोड़ी हमारे को चाय पिला दें आप। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरे घर की रौनक। सबसे जो मुश्किल हैंडल करने वाले जो मेरे दो प्राणी, अभी वो बहुत गुस्सा भी होंगे, मुंह भी बनाएंगे, बट दैट्स ओके। ये है जानवी और वो है गौतम, जिनको जब तक ना उठाओ नहीं उठेंगे। गौतम जानवी, गौतम जानवी, बच्चों, बालकों, हेलो हेलो। ये अपने को भवन में, निद्रा भवन में नींद का पूरा आनंद लेते हुए, अब गौतम तो फर्स्ट ईयर में जा रहा है तो इसलिए उसकी कोई कॉलेज अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं तो उसकी तो छुट्टियां चल रही हैं। और जानवी जो है स्कूल से इसलिए ऑफ आज उसने लिया है क्योंकि जो हम जो काम कर रहे हैं, महिला रामलीला का हम जो प्रयास कर रहे हैं, वो उसमें अंगद का रोल प्ले कर रही है, तो उसकी भी आज छुट्टी करानी है क्योंकि उसकी आज रिहर्सल्स हैं। तो इसीलिए वो अपनी छुट्टी का, रामलीला का पूरा फ़ायदा उठाते हुए और फुल मस्ती मार रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और आओ पानी पीते हैं, आइए। चाय बन रही है। जब तक मेरे क्या काम है, मुझे कपड़े जो है धोने हैं, प्रेस किए हुए कपड़े आए हैं वो समेटने हैं और थोड़ा सा घर मैनेज करना है। तो धोएं कपड़े।
अब कपड़े इसमें डाल दिए, ये राउंड जब तक कंप्लीट होता है उसके बाद और भी कपड़े धुलेंगे। तो तब तक घर में इतने काम होते हैं, कुछ और काम करते हैं। कपड़ों की सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं, एक घर में क्या रहता है। कपड़े धोए, सुखाए, समेटे, प्रेस को भेजे। जब तक आपने एक लॉट का इतना काम निपटाया, इतने में बाथरूम का पूरा टब मैले कपड़ों का फिर भर जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने मर्जी कपड़े धो लो, हमेशा ही घर में मैले कपड़े मिल जाते हैं। ये ऐसा क्यों होता है वैसे? चलो, ऐसा होता है तो होने में बुराई तो नहीं। कपड़े चीज़ ऐसी है ये वाली जो अपनी है, पराई तो नहीं। कमरे में पूरा खिलारा मचा हुआ है क्योंकि हमारे घर में दीमक लग गई थी और हमको सब लकड़ी के काम कराने थे। हमने सब अलमीराज तोड़वाई और कुछ एक अलमीराज बन गई हैं, लेकिन अभी कुछ एक काम अभी भी जो है पेंडिंग में है और मैंने रोक दिया है क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं है कराने का। और हमने ऐसे ही अपने घर को इन घर की खूबसूरत चीज़ों से, लोग अलमारी के अंदर रखते हैं, हमने अलमारी के बाहर रख करके घर सजाया हुआ है। मजाक कर रही हूँ, लेकिन ये हमारी मजबूरी है। कुछ दिनों में जब अलमीराज का काम हो जाएगा तो ये सब अंदर चले जाएंगे। एक चीज़, एक मिनट, ये वैसे मेरा फेवरेट कमरा है इस घर में, क्योंकि ये वो कमरा है जिसमें मैंने देसी गाय के गोबर से जो है दीवारें लीपी हैं। ये मेरी सब दीवारों पर देसी गाय के गोबर का लेप है, क्योंकि ये न्यूक्लियर रेज़ को, ये एटॉमिक रेज़ को एडजॉर्ब करता है। दिस इज़ वेरी साइंटिफिक। और हमारे जो पूर्वज जो हैं, हमारे बुज़ुर्ग हमेशा घर में देसी गाय के गोबर का लेप करते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया तो देसी गाय के साथ हमारे यहाँ पे जो है जर्सी गौएँ और भैंसों के गोबर से भी लीपा जाने लगा। लेकिन मोस्ट साइंटिफिक जो गोबर है, जो दीवारों पे जो ओरिजिनली लीपा जाता था, वो ये भारतीय जो है गौवंश है उसका गोबर है, क्योंकि साइंटिफिक वैल्यू इसकी है। हम हमेशा कहते हैं ना कि हिंदुस्तान की किसी भी परंपरा में हो ही नहीं सकता कि कोई लॉजिक ना हो, कोई साइंस ना हो, कोई विज्ञान ना हो। दी ओनली थिंग इज़ कि द पैसेज ऑफ टाइम उसका स्वरूप बिगाड़ दिया, कुछ गलत चीज़ें ऐड कर दी। लेकिन देसी गाय के गोबर का लेप इज़ दी मोस्ट साइंटिफिक, हम ये कहें कि टेक्सचर फॉर वॉल। ट्राई करके देखो। बस यार, ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, सारा दिन कैमरा पीछे पीछे। अब अभी तो हमारी चाय बनेगी। अब इसमें आलू उबल रहे हैं। आज नाश्ते में क्या बन रहा है? आलू पूड़ी। तो उसके लिए जो है आलू इसमें उबाले जा रहे हैं और ये जो है चाय बन रही है
और ये इसने सारा यहाँ पे खलारा मचा दिया है। 2 आँखें और मॉर्निंग डोज बहुत ज़रूरी। अरे वाह, आज के पेपर में राम से रावण तक का किरदार निभाएंगी महिलाएं। ज़ीरकपुर के पीर मुचल्ला में इस बार अनोखी होगी रामलीला। जड़ों से जुड़ो नामक समाजसेवी संस्था रामलीला का करेगी मंचन। बहुत बढ़िया, बहुत कितनी अच्छी कवरेज जो है आज हमारी महिला रामलीला को मिली है अमर उजाला में। तो आज का अखबार आप ज़रूर पढ़िएगा। 7वीं की छात्रा से लेकर 76 साल तक की बुजुर्ग निभाएगी किरदार। बहुत खूब। हमारे कलाकारों की भी इसमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, कौन क्या कर रहा है उसकी भी है, रिहर्सल करते हुए की भी फोटोग्राफ है, और ये जो ट्विन सिस्टर्स एक पार्टिसिपेट कर रही हैं उनकी भी है। ये सारी हमारे डायरेक्टर का भी है, ये मेरा भी इसमें बयान पूरा इसमें लगा है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये जो जड़ों से जुड़ो, जो हमारी संस्था का प्रयास बहुत अच्छे से इसमें उजागर किया गया। गुड। हम जितने मर्जी हाईटेक हो गए, जितना मर्जी डिजिटलाइजेशन हो गया, लेकिन जो हमारी वाली जनरेशन है ना, उसकी अभी भी मुझे लगता है कि ये जो अखबार पढ़ के जो मज़ा आता है खबर का, वो मोबाइल्स में गैजेट्स में खबरें पढ़ के ऑनलाइन पेपर्स में मुझे तो नहीं आता। तो ये तो ज़रूरी सुबह चाय के कप के साथ चाहिए। तो अखबार तो आ गया, चाय कहाँ है, चाय भी दे दें। अखबार से पढ़ने का मज़ा ही कुछ और है। डिजिटलाइजेशन का एक जो मुझे सबसे बड़ा जो नुकसान जो मुझे लगता है वो ये कि जो पढ़ने की जो आदत है, एक हाथ में किताब लेकर के एक समय होता था जब पढ़ते पढ़ते हम रात में शायद कभी सो भी जाते थे, अब उसकी जगह मोबाइल ने ले ली है। इसके साथ पढ़ के एक कनेक्टिविटी होती थी। एक किताब खरीदी, उसके पन्ने पलटे, क्योंकि आप ये ह्यूमन नेचर है, कुछ भी पढ़ोगे तो थोड़े दिनों में आप उसको भूलोगे, वो 100% याद नहीं रहेगा। किताब उठाते थे, फिर से वो पन्ने जो इंटरेस्टिंग लगते थे वो पढ़ते थे, और उस किताब से ही प्यार हो जाता था। अगर कोई मांगता था ना कि ये किताब हमें दे दो या ये बुक हमें दे दो कुछ दिन के लिए पढ़ने के लिए, तो पहले बोलते थे कि वापसी आएगी तो देंगे। वो कल्चर, वो सिस्टम ही ख़त्म हो गया। बुक रीडिंग बहुत अच्छी आदत है। रीडिंग किसी भी तरीके से, आपको जो जिस भी तरह का साहित्य पसंद है वो साहित्य आप पढ़ें। और पढ़ने पे और किताब पे याद आया, ये है हमारी रामलीला की स्क्रिप्ट, जो कि हमने पढ़ी तो हमें इसमें बहुत ठीक ठाक समय लगा। तो ये हमारी स्क्रिप्ट, सब हमारे घर में सब तरफ कहीं ना कहीं श्री रामलीला से रिलेटेड कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो अब पीते हैं चाय। वैसे तो चाय कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है पीने के लिए, सब लोग कहते हैं, लेकिन पीते हैं फिर भी। कम कर दिया मैंने, मैं दिन में 1 कप ही चाय पीती हूँ, या बहुत हुआ तो 2 कप। थोड़ी सी चीनी, वाइट शुगर है, वैसे तो गुड़ शक्कर भी डलती है, बट आज वाइट शुगर। कोई तो कहता है कि वाइट पॉइजन है, तो थोड़ा सा जहर पीते रहना चाहिए, क्या मालूम ज़िंदगी का कौन सा घुट किस स्वाद का हो। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सुबह सुबह की सफ़ेद शक्कर की चाय। मेरे फादर बहुत बोलते हैं, अक्सर ये बात बोलते हैं, कहते हैं मैं अंग्रेज़ों का तो उन्होंने हमारे देश को नुकसान ही हर हाल में पहुंचाया, लेकिन एक ये जो चाय दे गई है ना, इसके लिए हर कोई मेरा ख्याल
आधी दुनिया उनका शुक्रिया अदा करती है। देश का कितना ही हिस्सा होगा जो चाय नहीं पीता, पता नहीं, हमारे यहाँ तो सारे ही पीते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो दिन में 10-10 कप भी चाय पी लेते हैं। इतनी नहीं पीनी चाहिए, अनहेल्दी है। ये घंटी बजी और हमारे भाई साहब जो हैं वॉक करके वापसी आ गए हैं। इनको लग रहा है कि शायद कैमरे में कुछ खाने का होगा। हेलो जैकी, जैकी आप, ये क्या हुआ, बात ही नहीं कर रहा है? जैकी नॉट इंटरेस्टेड। इसको छोड़ दो, इसकी लीश हटाना। जैकी, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अरे फिर चला गया। ये तो आया राम गया राम। इसको मैं बुलाती हूँ, एक मिनट। जैकी, ये ए लालची कुत्ता मेरा स्टे। हाँ अब मांगेगा, अब नो फ्रेंड्स नहीं, अब मेरी कोई दोस्ती नहीं तुम्हारी। पीछे हटो। आए चील लाने गिरनी शुरू कर दी। गंदा, गंदे बच्चे, क्या किया ये? बस इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आओ। अब ये वॉक करके आए हैं तो पानी पियेंगे। मैंने कहा ना सुबह उठते पानी से दिन की शुरुआत करनी चाहिए। ये बहुत हेल्थ कॉन्शियस डॉगी है हमारा। एक गिलास पानी डाल इसमें। और ये विकास नागपाल जी, इज द बॉस ऑफ द हाउस एंड ही हैज़ हिज वाइफ्स परमिशन टू से सो। तो ये जो है अभी घुमा के लाए हैं जैकी को। इनका फेवरेट फैमिली मेम्बर, इनके बच्चे नहीं हैं, इनकी बीवी नहीं है, इनके माँ बाप नहीं है, वो है जो भी घुमा के लाए हैं, जिसको हर इच्छा उसकी पूरी होती है, हर बात उसकी सुनी जाती है। वो तो बोल भी नहीं सकता, उसकी फिर भी सारी बात समझ जाते हैं, और हम सारा दिन बोलते हैं फिर भी हमारी कोई बात नहीं सुनते। तो एनीवेज, ये तो प्रेम का रिश्ता है जिसके साथ जुड़ जाए। इनका और जैकी का आपस में प्रेम का रिश्ता है, बहुत प्यार करते हैं दोनों एक दूसरे को। एनीवेज, जैकी को तो घर में सभी प्यार करते हैं। मुझे लगता है कि दुनिया में अगर आपको प्रेम की एक निश्चय प्रेम की, मतलब जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, जिसमें कोई सेल्फिश एटीट्यूड नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट जो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रेम की अगर हम बात करें तो डॉग्स से, कुत्तों से बेहतर कोई नहीं है। ये सिर्फ आपसे प्यार मांगते हैं और आपको बदले में बेइंतहा प्यार देते हैं। आपने अगर इनको एक बारी भी खाना खिलाया तो ये ताउम्र याद रखेंगे कि इस शख्स ने मुझे खाना खिलाया। काश हर इंसान में थोड़ा थोड़ा सा कुत्ता होता। और हे प्रभु, कभी इन जीवों में इंसान वाला गुण मत डालना, बिगड़ जाएंगे। एनीवेज, वी ऑल लव अवर जैकी, सब उसको बहुत प्यार करते हैं। अब देखें, चाय तो पी ली, कुछ और काम। अच्छा, अब आज ना ये कैमरा, ये तो बड़ा वो है, सारा दिन पीछे पीछे रहेगा। जैसे बंदा आराम से अपना बैठ जाता है। कितना सारा सामान समेटने वाला हूँ। घर को सेट करना, समेट के रखना, सहेज के रखना फुल टाइम जॉब है। और ये मेरे बेटे का चश्मा है जिसको टूटे को आज 5 दिन हो गए हैं और हमें टाइम ही नहीं मिल रहा कि उसका जाके ये काम करवा दें बेचारा। अब वो कहने लग गया है कि जो है मम्मा, वाकई रामलीला वाला प्रोजेक्ट, रामलीला की और रामकाज की सेवा मेरे इस चश्मे से ज़्यादा ज़रूरी है।
ये उनका जो है उनकी जगह है अपना। और देखो स्टडी टेबल के बिल्कुल पास में ये जूते, यहाँ फ्लोटर्स, उधर जूते, और बेस्ट पार्ट स्टडी टेबल के ऊपर पहनी हुई सॉक्स। होनहार बालक हैं भाई। कपड़ों का राउंड निकल गया, सूखने को तैयार। अब इस पे थोड़ा समय लगाना बहुत ज़रूरी। इसको ना बहुत लिमिटेड तरीके में ही या बहुत एक टाइम फ्रेम बना लेना चाहिए, उसी में इसको यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसका कुछ फ़ायदा नहीं है, इसमें बहुत सी चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं, लेकिन इसमें डाइवर्जन्स बहुत है। तो यूथ खास तौर पे, और इनफैक्ट हम लोग भी इसको जब हम कुछ पढ़ने बैठते हैं बीच में और इतनी सारी चीज़ें आती रहती हैं कि जो ओरिजिनल जो मोटिव होता है इसको उस वक्त उठाने का, वो बहुत पीछे छूट जाता है। इसीलिए मैं कह रही थी ना कि पढ़ना, किताब से पढ़ना, किसी अखबार में पढ़ना, कोई लेख पढ़ना, हाथ में चीज़ लेकर के जो परमानेंट आपके पास रहेगी, उसका हमेशा फ़ायदा, एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहता है कि उसमें फ़ोकस नहीं मिस होता। इससे आँखों में भी दिक्कत, और मैंने कुछ टाइम से इसको इस्तेमाल करना ज़्यादा शुरू किया, तो मेरा ये देख लीजिए इसका रिज़ल्ट। लेकिन इसके बिना भी गुजारा नहीं है। तो कुछ हद तक इसमें इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। अपनी लाइंस ड्रॉ करके रखो। लाइंस तो लाइफ में हर चीज़ की ड्रॉ करनी चाहिए, नहीं करेंगे तो पछताएंगे। अब मैंने नेट ऑन किया है, अब इसमें देखें क्या अगर इसमें आ सके तो, कि कैसे अभी इसमें मैसेजेस का इनफ्लो शुरू हो जाएगा। आ रहा है कुछ, हो रहा है मीटर कि नहीं? ये इतने मैसेजेस, इतनी दुनिया मेरे से कांटेक्ट करने को बेताब है। मेरा ख्याल 12,000 मैसेज आए हैं रात में। ओह माय गॉड, आई एम अ स्टार। इससे फ्री महक आ रही है, लेकिन किचन में शायद नाश्ते की तैयारी शुरू। आज पूड़ी जो है बेल रही है, इसको तो मुझे बेल लो जब तक हो, और साथ बेल के ही रख लो ना इकट्ठी फटाफट। कच्ची है, वहाँ से भी कच्ची है। ये इसको बेल के साइड पर रख लो और की तैयारी कर लो फटाफट। पतली कर, थोड़ी बहुत मोटी है। पहले ना पेड़ियाँ कर लिया कर सारी इकट्ठियाँ, फिर बेल अगर ऐसे गैस डबल लगती है, डबल गैस तो गएगी, और तेल सारा नीचे तेल छत पे। फटाफट पेड़ियाँ बेल लो। यार इतना तो मैं क्या बोलूँगी। पूड़ी, मेरा ख्याल आलू पूड़ी सभी का फेवरेट नाश्ता कभी ना कभी तो ज़रूर रहा होता है। तेल भी है।
कच्चा है। चलो हो गया ये। साथ साथ ना तो बेल के रख गैस, ताकि थोड़ी सी ना ये वो उसको गर्म नहीं हो रही है, मेरे खड़े खड़े हो रही है, इनको बेल के अपना। चलो अब मैं नहा धो के रेडी होके आ रही हूँ, ताकि आरती भी की जाए, भोग लगाया जाए और फील्ड में निकला जाए। जय श्री राम। ये जैकी का ब्रेकफास्ट। जैकी खाना। साथ में अपना भी नाश्ता, पेट पूजा भी बहुत ज़रूरी, और ऑफिस के लिए तैयारी। एंड बाय, राम राम। सुबह उठते ही ये जो अपना फेवरेट चीज़ में आप अगर देखोगे तो वो देखो, ये सुबह उठते ही हमारा सबसे पहला काम होता है जो हम करते हैं। और बाल आप अपनी कंघी कर लेना, थोड़ा सा बाल पीछे कर लेना, इनके जो है बाल थोड़े से ज़्यादा मेंटेनेंस मांगते हैं, तो इसीलिए ओके ध्यान रखना। और तुमने जो है शोरूम खोलना है, जा कर के 9:45 वहाँ पे पहुँच जाना है, ठीक है? बाय बेटे, टेक केयर। वाहन की चाबी और गणपति जी जो है घर में विराजमान है। और घर का हम ये कहते हैं कि जब गणपति जी घर होते हैं तो हमें घर की क्या चिंता, वो अपने आप संभालते हैं। निकलने से पहले सारे पॉइंट्स ऑफ, क्योंकि बिजली की बचत, बिजली का उत्पादन। ये जो है लिफ्ट्स हैं, लेकिन हम लिफ्ट से नहीं जाएंगे, हम पौड़ियों से जाएंगे, क्योंकि सारा दिन का जो इतना एक शेड्यूल ऐसा रहता है अपसेट कि पौड़ियाँ चढ़ने उतरने से थोड़ा सा सेहत की टेक केयर हो जाती है। तो मिलते हैं ऑफिस में। और ये हम चौथे से ग्राउंड फ्लोर पे पहुंच गए और तैयारी आगे की। ये हमारा यहाँ का पार्किंग लॉट। ये यहाँ पे स्पेशल अरेंजमेंट है, कोई थक जाए तो उसके बैठने के लिए। और गाड़ी स्टार्ट
गाड़ी के साथ साथ आज का फील्ड का काम भी स्टार्ट, ऑफिस का काम स्टार्ट और महिला रामलीला के लिए हमारा प्रयास भी स्टार्ट। तो परमात्मा से दुआ करते हैं कि आज का दिन शुभ हो। इसी एक उम्मीद के साथ सफ़र शुरू करते हैं। ये जो अगर आप आसपास देखेंगे, जो इतनी डेवलपमेंट हुई है और हाई राइज इतनी बिल्डिंग्स बनी हैं, अपार्टमेंट्स जो हैं बने, ये आज से 10 साल पहले यहाँ पर बिल्कुल खेत हुआ करते थे, हरे भरे लहलहाते खेत। लेकिन शहरीकरण ने उन खेतों को रौंद दिया, उनको ख़त्म कर दिया और उन खेतों की जगह आज ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बन गई हैं। ये यहाँ के हमारे कॉम्प्लेक्स हैं जहाँ पे हमारे बच्चे आकर के शाम को खेलते हैं और ये कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जहाँ पे हम अपनी गाड़ियों की सर्विसेज वगैरह सब करवा सकते हैं। एक बहुत ही प्यारे से गांव को शहर में हमने कन्वर्ट कर दिया। इसके दुष्प्रभाव आने वाले समय में हम झेलेंगे, लेकिन एक बात तो है कि बहुत ही एक अच्छी कल्चर यहाँ डेवलप हुई, जिसको हम कहते हैं अपार्टमेंट कल्चर। अपार्टमेंट कल्चर यानी एक ही सोसाइटी में कुछ सैकड़ों परिवार जो हैं इकट्ठे रहते हैं और आप ये मान लीजिए कि एक सोसाइटी में कुछ गांव बसते हैं, तो इकट्ठे रहने की एक आदत है वो हम लोगों को पड़ती है कम्युनिटी लिविंग में, सोसाइटी के लिविंग में। तो ऐसी ही एक सोसाइटी से अभी हम निकले हैं जहाँ पे हमारा घर है और अब हम एक दूसरी सोसाइटी में आ गए हैं जहाँ पे हमारा ऑफिस है और जड़ों से जुड़ों का ऑफिस, जिसमें हम सारी तैयारी करते हैं विक्टोरिया हाइट्स के हमारे ऑफिस में महिला रामलीला की। तो चलिए ऑफिस चलते हैं। ये हमारे ज़रूरी कागजात सारे, हमारी फाइल्स, हमारी डायरीज़ और एक ये जो है, मैं कल एक कार्यक्रम में गई थी चिन्मया मिशन के, तो वहाँ उन्होंने जो है ये होली गीता ये जो है हमको दी थी चिन्मया मिशन की। मैं ये घर पे नहीं लेकर के गई थी क्योंकि मेरी इच्छा थी कि मैं इसको ऑफिस में ही रखूँगी, तो अब मैं इसको ऑफिस में जो है लेकर के गीता श्रीमद् भगवत गीता, ये जो है रूपांतरण है चिन्मया मिशन वालों का, तो ये सब चीज़ें सहेज कर चल रहे हैं ऑफिस। हमारी महिला रामलीला। ये धोना है इसको।
अब आज की हमारी शुरुआत दिन की अधिक से अधिक सुख बांटने का अभियान, इससे ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की है? इसको समय लगाकर पढ़ना चाहिए। बहुत ही अध्यात्मवाद से भरपूर स्वामी चिन्मयानंद, एक प्रेरणादायक और समर्पित जीवन। इसको जो है रात में सोने से पहले जब समय मिलेगा तो इसको ज़रूर पढ़ेंगे। और अब हम आज का अपना काम शुरू करते हैं, जो कि विवेक, एक देखना हरे रंग की फाइल पड़ी है बाहर, जिसमें जड़ों से जड़ों की चिट्ठियाँ होंगी सारी। प्लास्टिक की फाइल में होगा सारा कुछ। आज पूरा फ़ोन चार्ज नहीं कर पाए घर पे, तो ऑफिस में आते ही सबसे पहले अपना नाश्ता घर से करके आए। अब इसकी बैटरी भी तो फुल करनी है, इसके बिना काम नहीं होगा। देखो कोई फाइल पड़ी है हरे रंग की, प्लास्टिक की, या कोई फाइल हो देख। अब देखो जी, अब फाइल ही मिसिंग है जिसके लेटर्स पे मैंने काम करना है, और फाइनली मिल गई। हाँ, ये कुछ लेटर्स हैं जो हमने पोस्ट करने हैं। सेवा में एक कंप्लीट, दूसरा इनकम्प्लीट है, तीसरा संस्कृति डिपार्टमेंट।
ये जो है हमारे इनवाइट्स जो हैं जा रहे हैं। एक लेटर इसमें मिसिंग है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को ये जो है चिट्ठी भेजी जा रही है और आज ये पोस्ट हो जाएगी, जिसमें इस रामलीला के बारे में इस एक ऐसा कंसेप्ट जो कि हिंदुस्तान की धरती पे इतने प्रोफेशनल तरीके से शायद पहली बार होगा और हमारे इलाके में तो खैर ये पहली बार है ही। इसके बारे में एक वृतांत से जानकारी और एक उनको इनवाइट जो है इसमें किया जा रहा है। तो भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम एक चिट्ठी, ये चिट्ठी पूरी करने के साथ और इसको डिस्पैच करने से आज हम अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं। और चूँकि ये महिलाओं से संबंधित जो है एक कार्यक्रम है, महिला सशक्तिकरण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हम जो है विषय साथ लेके चल रहे हैं, तो ये वाली जो हमारी एक चिट्ठी है ये जा रही है हिंदुस्तान की जो महिला और एवं बाल विकास मंत्री हैं श्रीमती स्मृति ईरानी जी, उनको कि महिला सशक्तिकरण के बारे में हम क्या सोचते हैं और हम क्या प्रयास कर रहे हैं, इसके बारे में उनको बताया जा रहा है। और चूंकि रामलीला हमारी संस्कृति से जुड़ी है, हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है, तो इसका जो है एक चिट्ठी हमारे संस्कृति मंत्रालय को भी जा रही है। तो ये 3 चिट्ठियाँ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी, श्रीमती स्मृति ईरानी और संस्कृति मंत्रालय एवं भारत की महामहिम हमारे राष्ट्रपति इसको काट देना, और भारत की महामहिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं वो भी एक महिला हैं, तो हम एक उनको भी एक चिट्ठी जो है ज़रूर भेजेंगे। जो अभी स्टाफ आएगा तो मैं ड्राफ्ट करा के प्रिंट आउट उसके भी निकलवाऊंगी। तो आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव जो है हम मना रहे हैं इसमें, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला सशक्तिकरण, ये विषय इन चिट्ठियों के साथ आज के दिन की शुरुआत तुम फोटोकॉपी कर लेते हो? तेरा फ़ोन चलता है? फ़ोन चल रहा है? चल रहा है ना फ़ोन? तो फ़ोन है ना तेरे पास? अब इसको ना एक बार साइड पर रख दे फ़ोन को, फ़ोन दिखना नहीं चाहिए मुझे पूरा दिन। फ़ोटोकॉपी करते हो? फ़ोन यहाँ रख दे, अपना फ़ोन इधर रख दे। फ़ोन मतलब जैसे ड्रग्स की एक बीमारी समाज के नौजवानों को लगी है, उससे भी ख़तरनाक बीमारी जो है ये फ़ोन के इस्तेमाल की हमारे नौजवानों को लगी है, जो इनको शायद मानसिक रूप से इतने एक स्ट्रेस में लेके जा रही है, इतना एक एडिक्शन है कि किसी को पता भी नहीं चलता, और इसका इलाज, इसका कोई दवा दारू भी नहीं है। आई डोंट नो क्या होगा, लेकिन चलिए अपने तरफ से प्रयास करते रहें, अपने आसपास के नौजवानों को, अपने बच्चों को सचेत करते रहें। फ़ोटोकॉपी कर लेते हैं ना, बाहर इनकी फ़ोटोकॉपीज़ करना। इसकी करो एक मिनट कन्फ्यूजन क्यों है? अच्छा नहीं ठीक है, इसका तो सेट फ़ोटोकॉपी है। सेवा में ऐसे ही जो है मान्यवर। नमस्कार, आओ जी आओ। नमस्कार।
इसका ना निकाल के मुझे PDF लेके बना के दे दो, मैं इसलिए बैठी थी ऑफिस, ठीक है। अब हमारे बीच जो है हमारे ऑफिस में अभी जो है हमारे एरिया के बहुत रिनाउंड वेलनेस कोच जो कि समाज में कैसे हेल्दी रहा जाए उस पर बात करते हैं। इनका अपना एक वेलनेस क्लब चलता है। 1 मिनट में एक कॉल ले लूँ। हेलो, रुकावट के लिए खेद है, एक कॉल बीच में आ गई थी। हम बात कर रहे थे गुरसेव जी की, जो एक वेलनेस कोच हैं, बड़े रिनाउंड नाम है यहाँ हमारे इलाके के। और ये जो हम रामलीला कर रहे हैं उसमें इनका जो है बहुत अहम रोल है। तो इनकी पूरी टीम, इनके इनफैक्ट कुछ वेलनेस कोचेज़ हैं जो रामलीला में रोल प्ले भी कर रहे हैं और हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेशन और ऑर्गेनाइजेशन में भी हैं। तो मैं गुरसेव जी को जो है ओवर टू गुरसेव जी, वो आपसे बात करेंगे। थैंक यू सो मच एकता जी। एक्चुअली जैसे ऑलरेडी आपने बताया कि हम 9 साल से हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं और हेल्थ का जो असली मकसद होता है सिर्फ बॉडी की फिटनेस नहीं है, मन की शांति भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप मन से शांत नहीं है तो ऑटोमेटिकली आप बॉडी से हेल्दी नहीं हो सकते। तो आपका जो कंसेप्ट है जड़ों से जुड़ों का, तो मुझे ये इसलिए अच्छा भी लगा कि यहाँ पर लोग मन के साथ जुड़ रहे हैं, अपने धर्म के साथ जुड़ रहे हैं। तो इसीलिए हमने चाहा कि हमारे जो कुछ लोग हैं इसके साथ पार्टिसिपेट करें। और क्योंकि मेजर मकसद ही है कि हेल्थ जो मिलेगी वो हैप्पीनेस के साथ मिलेगी। और जब से आपके साथ जुड़े हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम अपने धर्म के साथ भी जुड़ रहे हैं और हमारे बहुत सारे लोग भी इस चीज़ का पार्ट का हिस्सा है। क्योंकि फिटनेस तो है ही है, क्योंकि मैं 9 साल से फिटनेस के ऊपर काम कर रहा हूँ, वो तो ऑलरेडी हमारा बहुत अच्छा कंसेप्ट चल रहा है। पर ये वाला कंसेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने चाहा कि इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए और बाकी लोगों को भी ये होना चाहिए कि इसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करें। क्योंकि हम कहीं ना कहीं धर्म को भूल चुके हैं और ये छोटी छोटी एक्टिविटीज से जो हम करते हैं, और ये तो बहुत बड़ा इवेंट है क्योंकि यहाँ पर महिला, जो मुझे लगता है कि पहली बार लेडीज़ का ये सारा कुछ हो रहा है, ये तो बहुत ही बड़ा आपने यूनिक जो सा कंसेप्ट जो था वो चलाया है और इसके साथ जुड़ना तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। और मैं तो चाहूँगा कि बहुत सारे लोग और भी इस मिशन का हिस्सा बने, क्योंकि हर चीज़ मिशन बन जाती है। आज यहाँ से शुरू हुआ है, मे भी शायद आगे जाके बहुत सारी जगह पर ये महिला वाला जो रामलीला है ऑर्गेनाइज। तो थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे भी। तो हम जो ये भी बताएं कि इनके वेलनेस क्लब से जो हमारे जो रोल प्लेस कर रही हैं बाली, मंथरा, कुछ मंत्री, इंद्रदेव, मेघनाथ, ये सारे रोल्स जो महिलाएं जो प्ले कर रही हैं वो इनके वेलनेस कोचेज हैं। तो बिल्कुल सही कहा गुरसेव जी ने कि सिर्फ तन की नहीं, मन की जो है सेहत भी बहुत ज़रूरी है। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम रात दिन इकट्ठे होते हैं। इनकी टीम्स जो है क्लब की वो हमारे साथ रात में 10-11 बजे तक होती है। अभी भी रिहर्सल्स में, अभी हम जब ऑफिस में अपना रिहर्सल पॉइंट पर जाएंगे तो वहाँ पे इनके क्लब से कुछ मेंबरान हमको वहाँ पे मिलेंगे। तो मिल बांट के समाज जो है एक प्रयास कर रहा है और बिल्कुल ये हम गारंटी देते हैं इस बात की कि आने वाले समय में इसको फॉलो किया जाएगा। इट विल बिकम अ ट्रेडिशन। अलग अलग स्थानों पे, हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में महिला रामलीला की जाएगी। हमें सुकून, गुरूर और खुशी इस बात की है कि हमने ये इनिशिएटिव लिया। हमें नहीं मालूम कि हमारा कैसा होगा, लेकिन हौसले हमारी टीम के पूरे बुलंद, कोशिश में कोई कमी नहीं। राम का काज है, प्रयास पूरा निरंतर कर रहे हैं। फेल करना है, पास करना है, ये राम जी के हाथ में है। हम अपना कर्म कर रहे हैं और सब मिल के कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ इसमें जुड़े हैं, हमारे नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं। तन, मन, धन, हर सहयोग चाहिए हमें। किसी भी तरीके से साथ दे सकें तो ज़रूर दें। जय श्री राम। अब चलते हैं दूसरे काम पे, फील्ड का काम शुरू। चलें अपनी टीम के पास जो रिहर्सल्स कर रही है। 5 मिनट में रुको, मैं गाड़ी की चाबी लेने जा रहा हूँ।
पहुंच गए हैं उस जगह पे जहाँ पर हमारी रिहर्सल्स चल रही हैं। हेलो जी, ये हैं हर्षिता जी जो कि सुग्रीव का रोल प्ले कर रही हैं हमारी इसमें, और भी ये 1-2 किरदार निभा रही हैं। छोटे छोटे किरदार हैं। रिहर्सल्स चल रही हैं, हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि अपने अपने डायलॉग्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं कुछ आर्टिस्ट्स बैठ के। तो बाकी कुछ आर्टिस्ट आते रहते हैं, कुछ जाते रहते हैं। अभी कुछ एक चंद कलाकार यहाँ मौजूद हैं, तो हम चुपचाप बैठ के उनके रिहर्सल्स को ऑब्जर्व करेंगे। अभी बहुत सारे रिहर्सल्स, बहुत प्रैक्टिसेस, बहुत कुछ होना है और आज बैठ के डायलॉग्स याद दिलाए जा रहे हैं, सबको याद कराए जा रहे हैं ताकि एक्सप्रेशन जो है उस दिन बहुत अच्छा है। वॉइस ओवर्स के साथ इन्होंने प्रैक्टिस करनी है वैसे तो, लेकिन इनको मालूम हो कि अब कौन सा डायलॉग किस एक्सप्रेशन में आना है, इसलिए इनको बिठा के आज डायलॉग्स के रिहर्सल्स की जा रही हैं। तो ये जो अभी खड़ी हुई हैं ये उद्योगपति हैं, इनका एक फार्मा की एक यूनिट है जो बहुत अच्छे से चलती है। आजकल अपने ऑफिस में ही जा रही हैं और यही काम कर रही हैं। ये डेडिकेशन है औरतों की।
एक एक शब्द का जो है इस्तेमाल बहुत सोच समझ के और बहुत एक तरीके से करना। महिलाएं लगी हुई हैं जी जान से। हमेशा हमने बच्चों को डांटती है ना पढ़ाई कराने के लिए, आज सब मम्मियों की क्लास रखती है यहाँ पे कि आप याद करो याद करो। सब बच्चे सब पार्टिसिपेंट्स लगे हैं डायलॉग्स याद करने में, जैसे एग्ज़ाम ही तो है। राम जी के काज में सब कैसे रमे पड़े हैं, बहुत बढ़िया, देख के सबको बहुत आनंद आता है। ये हमारी जो है सीता और लक्ष्मण दो किरदार सामने बैठे हैं और ये हमारी सपोर्ट टीम से हैं। पूजा जी ये भी वेलनेस के साथ जुड़ी हैं। आप अनु जी हैं, ये प्रोफेसर की इन्होंने जॉब अभी रिसेंटली छोड़ा है, शोधा प्रोफेसर। और उनके साथ में हर्षिता जी हैं जिनसे अभी हमारी बहुत मुलाकात हुई। और सब ऐसे याद कर रहे हैं जैसे एग्ज़ाम है। सबका 26 तारीख को एक फाइनल पेपर शुरू होने वाला है और जिसमें सब मेरिट और डिस्टिंक्शन में निकलेंगे, ऐसी राम जी की कृपा रहेगी। सब बाकी को देखते हैं। हमारे डायरेक्टर साहब भी आज जेटली जी जो है इसमें इन्वॉल्व हैं। एक हमारे और डायरेक्टर साहब हैं ललित जी, जिनको हम सब गुरु जी के नाम से बोलते हैं, वो आज नहीं आए हैं।